started. Good morning, students. Good morning. Today we will learn source document preparation of vouchers. Today's topic is source document and preparation of voucher. So, what is source document? Source document क्या है? Document is an evidence of a transaction or an event and is known as source document. It is also known as supporting document. जो डॉक्यूमेंट हमारा एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे काम किया जाता है. किसका सबूत? ट्रांजैक्शन का या कोई इवेंट. ट्रांजैक्शन में कुछ भी हैपन हो, ट्रांजैक्शन में जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि आपने गुड सेल या गुड परचेज ये होगी, या आपने रेंट पे किया, रेंट पेड, ये होगी मेरा ट्रांजैक्शन. और इस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होगा, का जो प्रूफ होगा उसे बोलते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट. और इवेंट क्या होता है हमारा? जो अचानक से कोई हैपनिंग हो जाए, जैसे कि जो आप लॉन्ग टर्म पे कई बार होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जांपल बताओ इवेंट के तौर पे. जैसे कि आपने कोई मशीनरी परचेज़ की जो हमारी कभी कभार होती है, डेली बेसिस पे नहीं, जो हमारी कभी कभार होती है, या फिर जो हमारा रूटीन वर्क होगा वो ट्रांजैक्शन होगी, ये कुछ भी होता है. और इवेंट हो गया एंड इज़ नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट. उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट. तो सोर्स डॉक्यूमेंट का कोई भी एविडेंस होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन का या इवेंट का, जो भी हमारा सबूत होगा उसको बोलते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट. इसका दूसरा नाम क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. हमारे कितने टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट? बहुत सारे टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल कैश मेमो. कैश मेमो क्या है? कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश. कैश मेमो क्या है? कोई भी सेलर, जब आप फॉर एग्जांपल दुकानदार कोई सामान, आप सामान खरीदने गए किसी शॉप पे, जो दुकानदार होगा वो आपको क्या देगा? कैश मेमो. तो उसे बोलते हैं हम कैश मेमो. जो बिल होता है कि आपने सामान खरीदा, उसके बदले में आपको कैश मेमो देगा. ठीक है. कैश मेमो इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर. सेलर क्या प्रिपेयर करता है? कैश मेमो. कब करता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश. जब हमारा गुड्स कैश के तौर पे सोल्ड होगा तो होता है कैश मेमो. अगर वो क्रेडिट पे सेल करेगा तो क्या बोलेंगे? इनवॉइस या बिल. तो ध्यान रखना, जब भी हमारा कैश मेमो क्या होता है, जब भी आपको सेलर गुड्स बेचेगा तो उसके रिटर्न में क्या देगा? किस में बेचेगा? कैश में. उसके रिटर्न में वो आपको कैश मेमो देगा. अब सेकेंड है इनवॉइस और बिल. इनवॉइस और बिल क्या है? इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. जब आप कोई चीज़ आप उधार में बेचते हो तो उसे क्या बोलते हैं? इनवॉइस या बिल. और अगर कैश में भेजोगे तो उसे बोलें कैश मेमो. ठीक है. डिफरेंस क्या है इसके बीच में? कैश मेमो कब होता है? जब आप कैश में बेचते हो. और इनवॉइस और बिल कब होता है? जब आप उसे उधार बेचोगे. तो इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर. कौन प्रिपेयर करता है? सेलर. कब प्रिपेयर करता है? जब आप गुड्स सोल्ड करते हो क्रेडिट पे. ठीक है. अब तीसरी चीज़ क्या है? रिसिप्ट. रिसिप्ट क्या होता है? व्हेन कैश और चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अ रिसिप्ट फॉर अमाउंट रिसीव इज इशूड. जब यहाँ क्या था, आपको सेलर ने सामान बेचा तो आपको कैश मेमो देगा या इनवॉइस बिल देगा. ठीक है. अब जब इन कैश और चेक इज रिसीव, अब कस्टमर का क्या होता है? कई बार कस्टमर क्या होता है? कैश होता है, कैश लेता है, ये रिसीव होता है. यहाँ क्या होता है? सेलर की बात कर रहे हैं पहले पॉइंट में, और इसमें क्या कर रहे हैं हम? कस्टमर की. ठीक है. ध्यान रखो, डिफरेंस बहुत है. सेलर को होता है जो सामान बेचेगा, कस्टमर को होता है जो आया लेने. तो व्हेन कैश और चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब हमारा कैश या चेक हमें रिसीव होगा कस्टमर से तो क्या करेगा? आपको रिसिप्ट देगा इन रिटर्न. रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट वे ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर. अब रिसिप्ट क्या होता है? दो रखे जाते हैं. एक क्या होता है? एक कॉपी कौन रखेगा? सेलर रखेगा, और एक कॉपी कस्टमर को देगा. ठीक है. जब भी कैश का सामान कस्टमर लेने जाता है तो वो क्या करता है? पैसे दिए. यहाँ क्या बता है? जब गुड्स मिलेंगे आपको तो कैश मेमो इनवॉइस बिल देगा. ठीक है. रिसिप्ट में क्या है
कि आपको अमाउंट रिसीव हुई है, रुपीज़ ये अमाउंट रिसीव हुई है, और उसके बदले में कैश देगा या चेक लेगा, कौन? सेलर कस्टमर से। और उस वो रिसिप्ट के 2 रखेगा, एक कॉपी का रखेगा सेलर अपने पास, एक कॉपी देगा कस्टमर को, तो उसे बोलते हैं रिसिप्ट। नेक्स्ट, पे इन स्लिप क्या है? पे इन स्लिप क्या होता है? पे इन स्लिप इज अ एक सेकेंड, पे इन स्लिप क्या है? पे इन स्लिप इट इज सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। यहाँ पे कस्टमर ले रहा है, किस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं हम, थर्ड पार्टी को है ना, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पे इन स्लिप कब मिलती है आपको? जब आप बैंक में जमा कराओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? बैंक। तो रिसिप्ट और पे इन स्लिप में सिर्फ डिफरेंस क्या? रिसिप्ट वो थर्ड पार्टी होगी, कोई भी हो सकता है, और जब बैंक में जमा कराओगे तो आपको क्या मिलेगी? पे इन स्लिप। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा हैं, जाते हैं शॉप पे, नहीं सॉरी, आपके पापा हैं, बैंक में जाके जमा कराते हैं, चेक जमा कराया, वो वाइट सा पर्चा होता है जिसमें लिखा होता है इतना पैसे जमा कराए, वो तुम्हारा पे इन स्लिप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पे इन स्लिप। अब नेक्स्ट है चेक। चेक क्या होता है? चेक देखा होगा आपने, बैंक से होता है। चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन बैंक with which the amount is held and payable on demand, ठीक है। तुम्हारा चेक क्या है? चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। चेक हमारा एक डॉक्यूमेंट है राइटिंग में, रिटर्न में होता है, ड्रॉन अपॉन बैंक, बैंक के ऊपर हम बैंक के ऊपर ड्रॉ करते हैं, विद विच अकाउंट इज हेल्ड, जैसे फॉर किसी पर्सन का अकाउंट हेल्ड एंड इज पेबल ऑन डिमांड, और डिमांड पे पे करते हैं। इसे अच्छे से याद करना, डेफिनेशन भी आएगा आपकी। चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन बैंक, बैंक ड्रॉ करता है, विद विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड पेबल ऑन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, आप थर्ड पार्टी पे जाते हो, चेक देते हो, तो वो कहेगा ऑन डिमांड में जिस दिन आपको चेक लगाना हो उस दिन आपको, मतलब ये एक तरीके से आपका ऐसे ध्यान रखो कि डॉक्यूमेंट राइटिंग में है, रिटर्न में है, कि बैंक के ऊपर ड्रॉ किया, बैंक आपको क्या करेगा? पे करेगा। जब आप बैंक में जाके जमा कराओगे तो आपको उस समय वो बैंक आपको कैश देगा या अकाउंट में आपके पैसे डालेगा, तो वो होता है चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया हमारा डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या है? अ डेबिट नोट इज मेड आउट evidencing that a debit has been made to amount of the third party named debit note. It is used in case of purchase return. For example, आपने गुड्स खरीदे, गुड्स आपने परचेज करे, बाद में क्या करते हो आप? आपको पसंद नहीं आया, आपने उसे रिटर्न कर दिया, तो क्या करेगा? जो आपने रिटर्न करी है वो पार्टी आपको क्या करेगी? डेबिट नोट इशू करेगी, ठीक है। वो आपको क्या करेगी? डेबिट नोट इशू। डेबिट नोट की है एविडेंस है दैट डेबिट हैज़ बीन मेड फ्रॉम पार्टीज अकाउंट, मतलब आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसे वापस कर दिया, तो आपको क्या होगा? डेबिट नोट इशू करा जाएगा। वो डेबिट नोट आपका एविडेंस होगा कि आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और क्रेडिट नोट क्या होता है? जब आप सेल्स रिटर्न, बस डेबिट नोट क्या होगा? परचेज रिटर्न है, मेन चीज़ याद रखना, परचेज रिटर्न, कोई चीज़ परचेज करे उसे रिटर्न कर दिया तो डेबिट नोट इशू करेगा। और क्रेडिट नोट क्या है? इज मेड आउट एविडेंस क्रेडिट हैज़ बीन मेड टू द अमाउंट ऑफ कस्टमर, अकाउंट ऑफ कस्टमर, कि जब अपने कस्टमर, इट इज़ यूज इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ सेल करी, दुकानदार ने शॉपकीपर ने कोई चीज़ सेल करी और शॉपकीपर ने सेल के और उसे रिटर्न कर दिया आपने, मतलब रिटर्न आपके पास आया, तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। वो सेल्स रिटर्न क्या? सेल्स रिटर्न होगा तो वो क्या करेगा? आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जो क्रेडिट नोट इशू करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उस एविडेंस को, जो भी क्रेडिट नोट का होगा आपका एविडेंस को बोलेंगे हम क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न को जब हम कोई भी चीज़ रिटर्न करेंगे, सेल्स रिटर्न सेल करने के बाद रिटर्न होगी तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर वो परचेज करने के बाद रिटर्न होगी तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। तो मतलब परचेज रिटर्न हमारी
परचेज रिटर्न का एविडेंस क्या है? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न का एविडेंस क्या है? क्रेडिट नोट। ठीक है, अब फटाफट पढ़ लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के वो जो कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इवेंट होता है, उसका एविडेंस होगा, उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उसका दूसरा नाम क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब कितने टाइप से? कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब सेलर गुड्स को सेल करेगा कैश में, तो वो क्या करेगा? कैश मेमो इशू करेगा कस्टमर को। और इनवॉइस और बिल क्या होता है? जब सेलर गुड्स को सेल करेगा उधार में, तो इशू क्या करेगा? इनवॉइस या बिल को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट हमारा जब कस्टमर कैश या चेक रिसीव करेगा, नहीं सॉरी, जब सेलर कैश या चेक कस्टमर से रिसीव करेगा, मतलब सेलर को हम कैश या चेक देंगे इन रिटर्न में, तो वो डुप्लीकेट, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। और वो रिसिप्ट देगा और वो डुप्लीकेट दो रिसिप्ट रखता है। एक रिसिप्ट क्या होगा? कस्टमर के पास है और एक रहेगा सेलर के पास। ठीक है, पेन स्लिप क्या होता है? कि जब बैंक में डॉक्यूमेंट इशू जब बैंक में कोई भी चीज़ डिपॉजिट करते हैं तो हमें मिलती है पेन स्लिप। पैसे जमा कराने जाते हो जब आप बैंक में, तो आपको वो पेन स्लिप देता है। चेक क्या है? जब आप चेक क्या होता है? जब कोई भी आपको डॉक्यूमेंट एक राइटिंग में होता है, उसमें क्या होता है? चेक आपका ऐसे होता है, उसमें लिखता है पे डैश डाल दिया 1000 रुपीज़, नीचे क्या होता है? नाम लिखा होता है, साइन होते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका चेक। तो चेक होता है वो डॉक्यूमेंट जो आपका चेक होता है, वो कब होता है? जब डिमांड में पे जाता है, आप जाके बैंक में जमा करोगे, बैंक आपको देगा उसी समय पैसे, तो वो होगा चेक। चेक क्या होता है? आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हो अपने पास। जिससे आपने कोई गुड्स सेल करा, इन रिटर्न आपको चेक देगा, इस तारीख को आपको कैश देगा, आपको चेक दे देगा। कई बार क्या होता है? आपको कैश देता है कि भी बिल में क्या होता है? आपको 10 दिन बाद पैसे देने हैं इनवॉइस और बिल के अंदर। कैश में पे करना, और चेक में क्या आपको कैश के बदले वो चेक दे देगा। और वो चेक आप क्या करोगे? बैंक में जाके लगाओगे और आपको इन रिटर्न आपको मनी मिल जाएगी। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की अब लास्ट। व्हाट इज डेबिट नोट? डेबिट नोट के परचेज रिटर्न। आपने कोई चीज़ परचेज करी, आपने नहीं में सेलर ने परचेज नहीं, फॉर एग्जांपल आपने परचेज रिटर्न करी, परचेज करा उसे रिटर्न कर दिया, तो आपको कोई एविडेंस तो देगा। वो जो एविडेंस होगा रिटर्न करने का, परचेज को रिटर्न करने का, उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट क्या होता है? सेल्स रिटर्न। मीन्स जब आपने कोई चीज़ आपने सेल करी और इन रिटर्न जब आपने कोई चीज़ सेल करी उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, वो इन रिटर्न आपको एविडेंस के रूप में क्या देगा? क्रेडिट नोट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये है राजू, एक पर्सन है, उसने उधार में 10,000 रुपये, 10,000 गुड्स दूसरे पर्सन को दे दिया। ठीक है, अब उससे कि राजू को क्या हो गया? राजू ने दूसरे पर्सन दे दिया संजू को। ठीक है, अब क्या होगा? उसने क्या करा? उससे लगा कि 2,000 की बाकी चीज़ ठीक है, 2,000 की चीज़ खराब है, वो उन्हें वापस कर दिया। जो 2,000 है ना सेल करा, उसे रिटर्न कर, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? क्या इशू करेगा वो? क्रेडिट नोट। और जो हमारा क्रेडिट नोट होगा ना, ठीक है, वो हम जो ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट हम कब इशू होता है? जब हमारा सामान उधार में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। उधार में, कैश में जाएगा तब नहीं हम इशू करते कभी भी डेबिट नोट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, आपको नीचे एग्जांपल देखा, एक स्पेसिमेन दे रखा है। क्रेडिट नोट आपका होता है, कैश मेमो कैसा होता है? कैश मेमो ये देखो, स्पेसिमेन कैश मेमो में क्या होता है? पर्सन का नेम आएगा, वो सेलर का नेम आएगा, उसका आया साड़ी बेची 1,000 की 10,000, 10 साड़ी बेची 1,000 की 10,000, 4 शॉल बेची 1,000 की 4,000, टोटल 14,000। ये आपका हो कैश मेमो। इनवॉइस क्या होता है? वही चीज़ है, सब कुछ सेम ऊपर और यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या है? पार्टी का नेम आ गया, उधार में बेचा है। सेल्स मैनेजर देखो नीचे लिखा हुआ, साइन करा है। रिसिप्ट क्या होता है?
रिसीव थैंक्स फ्रॉम दिस ये सम ये हमारा रिसिप्ट होता है। पे इन स्लिप क्या आपने देखा बैंक के पैसे जमा कराने जाते हैं जब आप, तो क्या देते हैं, पे इन स्लिप। ठीक है, यहाँ पे नाम आ जाएगा, पैसे जमा कराए वो आ जाएगा पे इन स्लिप। अब डेबिट नोट क्या होता है, रिटर्न करने पे करते हैं जब। डेबिट नोट में क्या हो गया, जो आपने सामान बेच वापस करा, सिर्फ वो चीज़ लिखते हैं, गुड्स रिटर्न बाय रिटर्न एज पर डिलीवरी ऑफ चलान नंबर 93 5500, ये हो गया आपका डेबिट नोट। ऐसी क्रेडिट नोट कैसे होता है, प्रभात को सेल रिटर्न करा 15,000 का, ये होगा क्रेडिट नोट। तो बस इन शॉर्ट डेबिट और क्रेडिट नोट कभी इशू करते हैं जब हम परचेज रिटर्न करें या सेल्स रिटर्न करें, आइदर इन कैश और इन क्रेडिट। मोस्टली वी पे ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न होता है ना, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, व्हेन वी विल इशू डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, व्हेन ट्रांजेक्शन इज इन आइदर इन कैश और इन क्रेडिट, जो वो कैश में हो या उधार हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है, परचेज रिटर्न होना चाहिए और सेल्स रिटर्न होना चाहिए। तो उसके सबूत के तौर पे वो क्या देते हैं हमें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो बस हमारा टॉपिक यहाँ तक था। तो इन शॉर्ट आपको आज हमने पढ़ा है सोर्स डॉक्यूमेंट का, उसके टाइप्स क्या हैं और कैसा होता है वो डेबिट और क्रेडिट नोट। वाउचर क्या है, वाउचर डॉक्यूमेंट एविडेंस इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। बस हमारा यहाँ पे था वाउचर क्या होता है, वो होता है जो हमारा, वाउचर क्या बोलते हैं, जो हमारा एविडेंस, कोई भी एविडेंस होगा हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर हमारे दो टाइप के हैं, एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर होता है और एक अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी स्पोर्टिंग वाउचर हो गए, और अकाउंटिंग वाउचर का कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। ठीक है, तो यही तक है हमारा। उसमें क्या होगा, डेबिट वाउचर होगा, क्रेडिट वाउचर हो गया, जिसमें कैश होगा कैशियर। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा टॉपिक। दैट्स ऑल वी हैव स्टडीड टुडे। बस यहीं तक है हमारा टॉपिक। इसके बाद हमारा, अब हम अगले टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा 3 मार्क्स के तौर पे आता है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या पूछा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट, इसके टाइप्स क्या है, चेक किया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है, 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। चेक किया है, डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, पे इन स्लिप क्या है आपकी, इनवॉइस और बिल क्या है, रिसिप्ट क्या है, कैश मेमो क्या है। ठीक है, तो बस आपको ये मेन यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके।